हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसी टॉपिक पे एक वीडियो पहले बनाया जा चुका है। उसमें एनसीईआरटी में बुक में जो कुछ भी दिया गया है एज इट इज सारा एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वो देख सकते हैं। मेन इस चैप्टर में क्या है, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, 10 तरह की इक्वेशंस है। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। और केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए केमिकल जो कंपाउंड है उनका फॉर्मूला कैसे बनाए, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है। पिछले वीडियो के साथ भी था डिस्क्रिप्शन में, इसमें भी मिल जाएगा आपको। इसके साथ साथ 11 एक्टिविटीज है टोटल। एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में 11 एक्टिविटीज है और ज्यादातर क्वेश्चंस एक्टिविटी बेस्ड ही होते हैं, तो वो सारा पिछले उसमें वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। आज के वीडियो में क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेंगे, मेन क्वेश्चन सभी कवर करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे और जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है वो करेंगे। ये आज का वीडियो देखने के बाद मैं समझता हूं किसी भी बच्चे को कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको कहीं और से ढूंढना पड़े। तो एनसीईआरटी का ही इन टेक्स्ट जो मेन एक्सरसाइज है उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें क्वेश्चन नंबर 2 लिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशंस। इस चैप्टर में इक्वेशंस को बैलेंस करना आएगा। पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लिखते हैं हम H2, क्लोरीन को लिखते हैं Cl2। ये मैंने पहले ही बता दिया था। हाइड्रोजन एलिमेंट के तौर पे H है, क्लोरीन एलिमेंट के तौर पे H है, लेकिन जब हम यहां गैस के फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं H2Cl2। रिएक्शन होके क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। फॉर्मूला कैसे बनाना है उसके लिए अलग वीडियो बनाया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हो। बैलेंस करने के लिए क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड करेंगे, लेकिन इसके लिए भी हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस अलग भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उसमें ए बी सी डी करके इनके कोएफिशिएंट लेके एक अलग मेथड है, तो वो देख सकते हो। बिल्कुल सिंपल है। H यहां 2 है, यहां 1 है, तो 2 बनाने के लिए ध्यान रखना है बिल्कुल शुरू में ही हम लगाते हैं कोएफिशिएंट। शुरू में जो लगाएंगे इसका मतलब मल्टीप्लाई हो गया, 2H हो गया। क्लोरीन 2 है, यहां क्लोरीन ये 2H के लिए भी है, क्लोरीन के लिए भी है, तो बैलेंस हो गई। सेकंड इक्वेशन है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। कैसे बनाते हैं, बेरियम होता है कटायन, 2+ होता है, क्लोरीन के ऊपर होता है माइनस का, एनायन है क्लोरीन। तो ये 1 है, मतलब काउंट करना है अपने, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो ये 1 तो यहां आएगा, 1 हम लिखते नहीं, और ये 2 यहां जाएगा। इस तरह से केमिकल फॉर्मूला बनता है। एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3+, सल्फेट होता है SO4 2-। अब कैसे बनाएंगे हम, Al, ये 2 यहां आ जाएगा, SO4 3 लेना है, सारे के साथ लेना है SO4 के साथ, इसलिए ब्रैकेट का यूज कर देंगे। इस तरह से आप केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो। डिटेल के लिए आप वीडियो देख सकते हो। Al2SO4 थ्राइस। क्या बना रिएक्शन के बाद, बेरियम सल्फेट BaSO4 हो जाएगा, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 है। कैसे फॉर्मूला बनेगा आप अलग से चेक कर सकते हो। अब इसको बैलेंस करना है, कैसे करेंगे बैलेंस। एल्यूमिनियम यहां देखो Ba1 है, Ba1 है, SO4 कितने हैं यहां, इसको SO4 को 1 यूनिट मान लो, यहां 1 है यहां 3 है, तो हमने यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3SO4 हो गया। बेरियम कितने हो गए, 3, यहां 3 से कर दिया, 3 बेरियम हो गए। क्लोरीन कितने हो गए, 3 2 जा 6, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6। दोबारा चेक करो, बेरियम 3, क्लोरीन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम Al का 2, SO4 थ्राइस, SO4 थ्राइस ही अलग हो गया। अलग भी लिख सकते हैं, S3 और 4 S3 मान सकते हो आप,
और O 4 3 12, जैसे मर्जी कर सकते हो, ये बैलेंस हो गई हमारी। थर्ड इक्वेशन है सोडियम वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला कैसे बनेगा मैं बार बार कह रहा हूं, अलग से वीडियो देख सकते हो। फॉर्मूला बनाना आना बड़ा जरूरी है। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे? Na1 है, Na1 है, H2 है, H यहां 3 है। अच्छा ये ध्यान रखना है, ऐसे भी मैं बता सकता हूं, जैसे यहां क्लोरीन कितना था? 3 था, यहां क्लोरीन 2 था। 3 और 2 वेल इक्वल करना है तो इनका एलसीएम ले लेंगे। 3 2 का एलसीएम 6, तो यहां 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी एक मेथड है, लेकिन ये तभी लगेगा जब एक ही जगह हो 3 और 2। अब इसमें क्या है, यहां सब समझो ध्यान से, H यहां 2 है और यहां H कितने? 2 + 1 3। यहां 2 है, यहां 3 है, लेकिन एलसीएम नहीं लेना। क्यों? यहां तो 3 और 2 एक ही जगह पे थे, यहां अलग अलग है। कम से कम हम यहां 2 लगाएंगे तो कितने बन जाएगा? 4 बन जाएगा। अभी यहां 2 तो है ही, यहां 2 लगा दिया। अभी यहां हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 और यहां भी 2, हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, 1 है, ये 2 से मल्टीप्लाई है, यहां भी 2 है। सोडियम कितना है? 1, यहां 2 तो 2 है। ये हमारा बैलेंस हो गया। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से बड़े इजीली कर सकते हो। हाइड्रोजन यहां 4 है, यहां 2 + 2 4 है। थर्ड क्वेश्चन इन टेक्स्ट का ही है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। अब स्टेट लिखनी है तो कोई गैस है, एक्वियस सॉल्यूशन है, लिक्विड है या सॉलिड है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। अब क्या लिखा है ना, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। जब भी वाटर में सॉल्यूशन होगा उसको हम एक्वियस सॉल्यूशन बोलेंगे, तो यहां स्टेट लिखने है AQ। क्वेश्चन में दिया गया है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4। ये भी सॉल्यूशन वाटर में है तो ये भी AQ हो गया, एक्वियस सॉल्यूशन है। क्या बना? बेरियम सल्फेट BaSO4। ये हमारा सॉलिड बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड क्या हो गया? सॉल्यूशन है, तो ये स्टेट है। इसी में दिया गया है सारा। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है वाटर में, वाटर में सॉल्यूशन है तो एक्वियस सॉल्यूशन बनेगा। इनसॉल्युबल जहां भी वर्ड है इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट है, वो सॉलिड है। इनसॉल्युबल लिखा हुआ है सोडियम बेरियम सल्फेट के साथ तो ये सॉलिड है, और अगर सॉल्यूशन है तो ये एक्वियस है। बैलेंस कर सकते हैं, BaSO4 Na2 है, यहां हम 2 लगा देंगे तो 2Na हो जाएगा और Cl2 Cl2 हो गया। Ba Cl2 Cl कह के 2 लग गया, Na2 यहां भी Na कह के 2 लग गया, SO4 एक जगह। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन इन वाटर, बस आ गई बात। सॉल्यूशन इन वाटर है तो क्या लिखना है? AQ, एक्वियस। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सॉल्यूशन इन वाटर, ये भी AQ है, एक्वियस सॉल्यूशन है। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड ये भी सॉल्यूशन है भाई, प्लस वाटर। वाटर क्या होता है हमारा? लिक्विड। बैलेंस कर सकते हैं, Na बैलेंस है ही है, यहां भी Na1 है, यहां भी Na1 है, Cl1 है, Cl1 है, H2O, तो इक्वेशन बैलेंस है। तो स्टेट इसमें इक्वेशन में दिया गया है, स्टेट क्या है? एनसीईआरटी जो मेन एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। पहले मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जिनमें इक्वेशंस को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, जब भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन लेंगे मोलिकुलर फॉर्म में लेंगे टू फॉर्म अमोनिया। अब ये जो अमोनिया है, एक तो ये अलग से मैं समझा देता हूं। अमोनिया का फॉर्मूला हम कैटायन एनायन से नहीं बना सकते। कैटायन एनायन से फॉर्मूला बनता है जब एक मेटल हो, एक नॉन मेटल हो। यहां नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, इसको 3 और चाहिए,
तो इसलिए H3 लेगा, 3 की शेयरिंग करेगा। अब ये कोवलेंट बॉन्डिंग है, दो तरह की बॉन्डिंग है, ये चैप्टर 3 और 4 में बहुत सी बातें इस चैप्टर में ऐसी आएगी जो आपको बाद के चैप्टर में समझने को मिलेगी। चैप्टर 3 मेटल्स नॉन मेटल्स है, चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड्स है, तो उनमें बॉन्डिंग के बारे में आएगा डिटेल से। अब याद रखना है NH3 कैटायन आयन के रूल से नहीं बनेगा। नाइट्रोजन 5 है इसकी आउटर मोस्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स, 8 बनाने के लिए 3 चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन लेगा। ये हाइड्रोजन के पास एक एक है, वो इनके एक एक से शेयर करेगा। बैलेंस कर सकते हैं H2 H3, 2 और 3 कैल्शियम 6, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 2 जा 6H, 2 3 जा 3 2 जा 6H, 2 3 जा 6H, सोडियम 2 2 हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S बर्न्स इन एयर, जब भी एयर में बर्न करेगा तो तुम्हें ऑक्सीजन लेनी है। टू गिव वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, डाई का मतलब 2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। बैलेंस कर सकते हो कैसे? ऑक्सीजन यहां कितना है 2 है, यहां 2 और 1 3 है, अगर हम यहां 2 भी लगाएंगे तो सीधा 4 बनेगा। हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहां भी हाइड्रोजन 2 है, S1 यहां S1 है, तो H2 H2 S1 S1। ऑक्सीजन यहां 4 है, यहां 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन इससे चेंज आ गया। हाइड्रोजन कितने हो गए यहां 4, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर चेंज आ गया। हाइड्रोजन तो 4 हो गई, S यहां 2 हो गई, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर चेंज आ गया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए 2 2 जा 4 प्लस 2 6, तो यहां हम 3 लगा देंगे। ऐसा हो सकता है इटेन ट्रायल में कि पहले जो आप लगाओ बाद में उसको कट करके दूसरा लगाना पड़ सके। दोबारा समझ लो इसी बात को। H2S O2 H2O SO2, पहले हमने H ले लिया, सेम है। ऑक्सीजन देखते हैं, यहां 2 है यहां 4 है, 3 है, सॉरी 3 अलग अलग है, एक ही जगह होता तो हम एलसीएम लेके करते, अलग अलग है। अगर हम यहां 2 भी लगाएंगे तो ऑक्सीजन हो गए 4, यहां 2 है, यहां लगा दिया 4 हो गए, ऑक्सीजन तो इक्वल हो गई, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए यहां 2 2 जा 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए यहां 2 लगाया, लेकिन जैसे ही यहां 2 लगाया सल्फर कितने हो गए 2, यहां 1 है, फिर हमने 2 लगाया, लेकिन यहां 2 लगाने से क्या चेंज हुआ, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 2 जा 4 प्लस 2 6, इसलिए हम यहां 2 की बजाय 3 कर देंगे। ऐसे बैलेंस करना है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये पीछे इक्वेशन आ गई, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, ये पीछे आ चुकी है, तो ये पहले आ गई। पोटाशियम, पोटाशियम क्या लिखते हैं K, ये ऑलरेडी आ गई है, इसको आप पीछे से कर सकते हो। रिएक्ट्स विद वाटर, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस। कैसे करेंगे देखो, H2 है, H यहां 3 है, यहां जैसे ही हम 2 लगाएंगे तो H बन गया 4, यहां 2 लगा दिया तो 2 और 2 4 हो गए, तो H इक्वल हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं यहां 2, यहां भी 2 है, पोटाशियम कितने हैं 2, ये 2 है, ये बैलेंस हो गए। फिर भी अगर इस मेथड से दिक्कत है तो जो ABCD का अलग मेथड कराया हुआ है उसका वीडियो आपको के पास डाला हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। ये डायरेक्ट इक्वेशन दी हुई है, बैलेंस करना है। NO3 देखिए यहां कितना है 2 टाइम्स है, यहां NO3 क्या है 1 है, सीधा हम यहां 2 लगाएंगे। NO3 को कंबाइन मान लो एक ग्रुप, NO3 यहां डबल है, यहां हमने 2 लगाया तो NO3 डबल हो गया। H कितने हैं यहां 2 और 2 ये है 4, यहां हमने 2 लगा दिया तो H भी हो गए 4। ऑक्सीजन NO3 तो कंबाइन ले लिया था, यहां ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहां भी 2 है। अगर NO3 अलग अलग समझना है वैसे देख लो, H कितने हैं यहां 2
और 2 4, 2 2 जा 4, n कितना है यहाँ 1 है, 2 लगा हुआ है 2 है, यहाँ भी n ब्रैकेट के नीचे 2 है। o कितना है यहाँ 3 2 जा 6 और 2 8, यहाँ कितना है 3 2 जा 6 और 2 8, तो ये बैलेंस हो गई। इसको देखते हैं NaOH, यहाँ Na2 है, Na2 थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसमें Na2SO4, तो 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लगा दिया, 2 Na हो गए। SO4 1 है, SO4 1 आ गया। H कितने हो गए यहाँ 2 और 2 4, यहाँ हमने 2 लगा दिया, H भी 4 हो गए। Na2 यहाँ Na2, SO4 इक्वल आ गया सारा का सारा, क्या बच गया H2 और 2 4, H2 2 जा 4, ऑक्सीजन ये 2 अलग है, ऑक्सीजन 2 अलग है, ये बैलेंस हो गया। ये बैलेंस ऑलरेडी AgCl सारा एक ही तरह का है। इसमें देखते हैं BaCl2 BaSO4, SO4 तो यहां आ गया Ba के साथ, SO4 और Ba ये आ गया सारा, क्या बच गया H2 और Cl2, ये हो गया, H भी 2 हो गए Cl भी 2 हो गए। तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। और देखते हैं कुछ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर, Ca1 है, Ca1 है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 2 और 2 4, यहाँ 3 और 1 4। कार्बन कितना है 1, यहाँ भी 1, हो गया बैलेंस है, सीधे बैलेंस है। जिंक, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, सिल्वर। अब नाइट्रेट को कंबाइन मान लो, एक ग्रुप मान लो 2 है, यहां नाइट्रेट 1 है तो हमने 2 लगा दिया। अब नाइट्रेट इकट्ठा 2 हो गया, 2 हो गया। Zn1 है, Zn1 है, Ag कितना है 2, ये 2 लगा दिया, Ag 2 हो गया। Zn 2Ag 2Ag, 2N 2N, 2 3 जा 6O, 3 2 जा 6O। बेरियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, पोटाशियम क्लोराइड। BaSO4 हो गया, ये BaSO4, K2 है, Cl2 है, यहां लगा दिया, K भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया। एल्यूमिनियम, कॉपर क्लोराइड। अच्छा एक ध्यान रखना है, कॉपर मैंने 2 तरह के बताए थे, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। एक तो होता है क्यूप्रस, Cu+ होता है, क्यूप्रिक में Cu2+ होता है। जब भी आपको कॉपर दिया जाए, अलग से मेंशन ना किया जाए कि क्यूप्रस है या क्यूप्रिक है, तो आपको हमेशा क्यूप्रिक लेना है, 2 वैलेंसी वाला लेना है, ध्यान रखना ये बात। तो यहां सिंपल कॉपर कहा गया है तो 2 के वाले हिसाब से लेंगे हम। एल्यूमिनियम क्लोराइड, कॉपर। अब क्लोरीन कितने हैं यहाँ 3, यहाँ 2, एल्शियम ले लेते हैं 6, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से कर दिया। यहाँ 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ 2 एल्यूमिनियम हो गया। कॉपर 3 है, 3 हो गया। 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 3 कॉपर 3 कॉपर। क्लोरीन कितने 3 2 जा 6, यहाँ कितने 2 3 जा 6। तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। इसको आप स्क्रीनशॉट लो, ये बैलेंस आपको अपने आप करना है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को बताना है, कमेंट करना है, फिर आपको सोल्व करेंगे। इसको ध्यान से देखना है, ये आपका होमवर्क है।
वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल आप सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां बहुत से आपको एजुकेशनल वीडियोज मिलते हैं। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, ये तो एनसीईआरटी के थे, एग्जाम्पलर में भी कुछ क्वेश्चन है, ये करेंगे। नाइट्रोजन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म अमोनिया, ये हम कर चुके, ये हमने कर दिया, बैलेंस कर दिया था इसको। H3 था, यहाँ 2 था, यहाँ एलसीएम ले लिया था हमने, 6 बना दिया, ये आ जाए। ये तो आपको मैं पहले कर चुके हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ध्यान से समझना है, ये ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड। अब ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड आएगा आपको चैप्टर नंबर 4 में, कार्बन कंपाउंड्स में, तो डिटेल तो वहां मैं समझाऊंगा। अभी आपको याद रखना इसका फॉर्मूला CH3COOH। जो एसिटिक एसिड है वही इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड का ही नाम एसिटिक एसिड है, ये ध्यान रखना है। तो चैप्टर नंबर 4 में करेंगे। क्या बना, सोडियम एसिटेट, CH3COO, ये एसिटेट है, एनायन। CH3COO 1 माइनस होता है एनायन, सोडियम है तो सोडियम लग। इसमें ध्यान रखना है, एसिटेट में आमतौर पे हम जब फॉर्मूला बनाते हैं कैटायन पहले लिखते हैं, एनायन बाद में, लेकिन एसिटेट जब होगा तो हम कैटायन बाद में लिखेंगे। तो ये हो गया सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। CH3COO के साथ Na आ गया, यहां से H रह गया और HO के साथ मिलकर H2O बन गया, बैलेंस इक्वेशन। तो इसमें अलग क्या याद आया, क्या याद रखना है कि ये क्या है, सोडियम सॉरी इथेनोइक एसिड, और यही क्या है, एसिटिक एसिड। और CH3COO ये क्या है, एनायन है एक, कौन सा, एसिटेट। सोडियम के साथ रिएक्शन किया, सोडियम पे +1 होता है, तो ये कैंसिल हो गए, क्या जाएगा, CH3COONA। तो ध्यान रखना इसमें कैटायन बाद में लिखते हैं। इथेनॉल, ये भी चैप्टर नंबर 4 में समझोगे आप, ये एक अल्कोहल होते हैं, तो ये चैप्टर नंबर 4 में कार्बन कंपाउंड्स में समझाऊंगा। अभी फॉर्मूला याद रखना है, इथेनॉल क्या है, C2H5OH। इथेनोइक एसिड मैंने बताया, एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड की बात है, दोबारा यही लेंगे, CH3COOH। इथाइल एसिटेट, C2H5, इसको बोलते हैं इथाइल। ये भी चैप्टर जब 4 करेंगे बहुत सी बातें वहां समझ आएगी। तो इथाइल यहां आ गया, CH3OO, इसके साथ C2H5 लग गया, क्या बच गया, H और HO, तो वाटर हमारा अलग आ गया। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इन द प्रेजेंस हो तो यहां हम लिख देंगे कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये भी ऑलरेडी बैलेंस है। इथीन, ये भी चैप्टर नंबर 4 में समझ में आएगा, अभी याद रखना है सिर्फ फॉर्मूला C2H4। ये 3 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा बता रहा हूं, एल्कीन में डबल होगा और एल्काइन में डबल से 2 कम। अब क्योंकि एल्कीन है ये, जहां भी ENE लगा हुआ है तो हाइड्रोजन जितने कार्बन उसके डबल होंगे। बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ किया, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीजेज हीट प्लस लाइट, ये हमारे क्वेश्चन बन गए। बैलेंस करना चाहे, C यहां 2 है, यहां 2 लगा दिया, H यहां 4 है, यहां 2 लगा दिया, 4 बन गया। O कितने हैं यहां 2, यहां कितने बन गए, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, यहां 3 लगा दिया। C2 थे, 2C बनाने के लिए 2 लिया यहां, H4 थे, H4 बनाने के लिए 2 लिया यहां। इसके बाद ऑक्सीजन यहां कितने बन गए, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, यहां हमने 3 लगा दिया। एक और रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट, थर्मिट रिएक्शन, ये आएगी आपको चैप्टर नंबर 3 में,
मेटल्स नॉन मेटल्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो रेलवे ट्रैक्स है उनको जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग करते हैं एक किस्म से, तो बड़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या महाथर्मिक रिएक्शन का यूज होता है। आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 3 है तो क्या हो जाएगा Fe2O3, रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम, गिव्स मोल्टन आयरन, आयरन पिघल जाएगा, लोहा मेल्ट हो जाएगा, इतनी हीट निकलेगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, बैलेंस आप अपने आप कर सकते हो। करना चाहो तो Fe2 है, 2 लगा दिया। O कितने हैं यहाँ 3, यहां भी 3 है, एल्यूमिनियम 2 है, यहां 2 ले लिया, बिल्कुल सिंपल है। Fe2 2 लगा दिया, 2 Fe हो गए। O3 है, यहां भी 3 है, एल्यूमिनियम 2 है तो 2 बना दिया। मैग्नीशियम रिबन इज बर्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। अब ध्यान रखना है, जो एक्टिविटी 1 की थी 1.1 उसमें मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न किया था, यहां मैग्नीशियम को बर्न करना है किसमें, नाइट्रोजन में। मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा, नाइट्राइड का 3 होता है, ये बनेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। यहां 3 लगा देंगे, 3 Mg हो गया, बैलेंस हो गए। क्लोरीन गैस इज पास इन एक्वियस पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड, इसमें क्लोरीन पास किया है, क्या बनाया, पोटाशियम क्लोराइड KCl प्लस सोलिड आयोडीन। इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन भी बतानी थी भाई, ये कैसी रिएक्शन हुई, एल्यूमिनियम ने आयरन को अलग कर दिया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें पहले बैलेंस करते हैं, I2 है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये बनाने के लिए, K2 हो गए तो यहां 2 लगा दिया, क्लोरीन 2 हो गया। अब इसमें क्या है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज कराई हुई है, स्पेस यहां कम है, पिछले वीडियो में बनाई हुई है, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा बताते हैं। उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी, काशीनाथ का माली, अब ये तो मैं ध्यान रखना है माली Mg है, आलू जरा फीके पकाता है, एक तो ये लाइन याद रखनी है। और अगली लाइन थी, कौन है आगे आओ, कौन का Cu लेते है यहां Hg लेते हैं हम, मरकरी, आगे Ag लेते हैं, आओ गोड़ लेते हैं, ये आपको लर्न होना चाहिए। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, बस ये लर्न कर लो फिर सारा। अब इसमें क्या, इसमें ध्यान रखो Fe था यहां, एल्यूमिनियम था यहां, जो सिंगल है वो देखना है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है नीचे है। Fe से एल्यूमिनियम कहां है, ये है, Fe कहां है, ये है, तो एल्यूमिनियम Fe से ऊपर है, यानी ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए एल्यूमिनियम ने Fe को अलग कर दिया। अब इसमें जो है, ये तो आया ही, इसमें तो क्लोरीन आया, तो इसके लिए एक हेलोजन परिवार है, हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली में 4 ये आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये इनकी रिएक्टिविटी अलग याद रखना है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। तो इसमें देखते हैं क्लोरीन और आयोडीन कौन ऊपर है, क्लोरीन ऊपर है, तो इसका मतलब क्लोरीन आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्लोरीन ने आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया, तो यह भी कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। इथेनॉल पहले आ गया था, इथेनॉल C2H5OH अभी बताया था मैंने, बर्न्ट इन एयर, एयर में बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, हीट बनेगा। बैलेंस आप अपने आप कर सकते हो।
और है कुछ, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 reacts with hydrochloric acid HCl, gives sodium chloride NaCl. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बड़ी याद रखना है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। अब Na2 है, यहां भी Na1 और 1 2 हो गया, C1 है, यहां भी C1 है, O3 है, यहां भी O3 है, H1 है, यहां भी H1 है, Cl, ये बैलेंस है ऑलरेडी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी जो बताया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस अब आपको अपने आप करना है, बैलेंस का मैंने कहीं करा दिया, हीट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, ABCD वाले मेथड से कर सकते हो। वैसे इसमें देखो Na सेम है, 1 है, Cl 1 है, H2 है, इसमें भी 2 है, 1 और 1 2, CO3 C1 है, O3 है, ये भी बैलेंस है। कॉपर सल्फेट, मैंने कहा था जब भी कॉपर हो तो Cu2+ वाला कटायन मानना है। पोटाशियम आयोडाइड, प्रेसिपिटेट, क्यूप्रस आयोडाइड, वैसे तो क्यूप्रस क्या होता है, क्यूप्रस में Cu+ है, आयोडाइड में भी, तो ये होना चाहिए, लेकिन यहां ध्यान रखना है, इसको स्पेशल दिया हुआ है इसलिए इन्होंने, कभी कभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बात वही है, 2 2 कैंसिल हो गए, रेशो के हिसाब से वही है, तो वैसे तो एग्जैक्ट ये बनता है, लेकिन कहीं कहीं ये लिया जा सकता है, इन्होंने स्पेशल दिया है तो यही लिखना है, Cu2I2, क्यूप्रस आयोडाइड लिबरेट्स आयोडीन गैस एंड पोटाशियम सल्फेट। बैलेंस इसको आप अपने आप कर सकते हो। तो बैलेंस की बहुत सी इक्वेशंस हमने कर ली। एक और टाइप है, इसमें बैलेंस करना है, फिर बाद में क्लासीफाई बताना है। लेड एसीटेट, एसीटेट क्या बताया था मैंने, CH3COO। लेड की वैलेंसी क्या होती है, Pb2+, और इसकी क्या होती है, CH3COO-। तो Pb2 आएगा, ये ध्यान रखना है, इसमें भी उसी तरह से कैटायन बाद में लिखेंगे, एनायन पहले लिखेंगे। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेड क्लोराइड PbCl2, एंड एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड बता ही दिया था, CH3COOH। बैलेंस करना चाहो, CH3COO डबल है तो यहां 2 से किया, ये सारा डबल हो गया, Pb1 है, अब H कितने हो गए, यहां 2, क्लोरीन भी 2, ये 2 लगा दिया। पीस ऑफ सोडियम मेटल एडेड टू इथेनॉल, इथेनॉल भी पहले आ गया, सोडियम इथोक्साइड, तो सोडियम इथोक्साइड क्या होगा, इसके साथ सोडियम आ जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस, C2H5O, इसके साथ Na आ गया और हाइड्रोजन अलग हो गया।
आयरन ऑक्साइड, आयरन 3 है, Fe2O3 ऑन हीटिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉलिड आयरन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसी रिएक्शन थी? इसमें ये जो क्लोरीन है यहां आ गया, ये इधर आ गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। ये कैसी रिएक्शन थी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम ऊपर है। इसको बैलेंस करना चाहो तो Fe2 है, मान लो यहां 2 ले लिया हमने, वो कितने हैं 3 और वो 1 4। अगर यहां हमने 2 लगा दिया तो O बन गए 4, लेकिन कार्बन 2 हो गए, यहां 2 लगाने से कार्बन 2 हो गए, लेकिन O में फर्क पड़ गया। O कितने हो गए अब 3 और 2 5। अब 5 तो यहां बना नहीं सकते हम, अगर हम 3 करेंगे डायरेक्ट 6 हो जाएगा, तो इसलिए हम दोबारा यहां क्या बना देंगे 6, ये 3 बना देंगे। Fe2 O3 प्लस 3 6, 3 2 जा 6, कार्बन 3 कार्बन 3। तो हिट एंड ट्रायल में ऐसा हो सकता है कि पहले जो नंबर लगाओ बाद में चेंज करना पड़ सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, सल्फर बनाएगा, वाटर बनाएगा। बैलेंस आप अपने आप कर सकते हो। बहुत एग्जांपल ले लिए मैंने। जिंक मेटल एडिड कॉपर सल्फेट, अब क्या होगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस कॉपर बन जाएगा। पिछली रिएक्शन में ये रिडॉक्स रिएक्शन थी, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन थी। एल्यूमिनियम डाइल्यूटेड टू HCl क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगी गैस। बैलेंस अपने आप कर लेना है। सिल्वर मेटल एडिड टू कॉपर सल्फेट, ये क्या बनेगा? दोबारा देखो, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। अब Ag कहां है? ये है Ag, और Cu ऊपर है। जो सिंगल होगा वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। यहां Ag क्योंकि नीचे है, कॉपर से कम रिएक्टिव है, इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ये ध्यान रखना है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब बहुत हो गए इस तरह के। दूसरी टाइप क्या आ सकती है आपको? व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन? ये बिल्कुल इजी है। किस तरह की रिएक्शन है ये? कॉपर Ag, अभी मैंने बताया था कॉपर ऊपर है तो ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर इसको डिस्प्लेस कर दिया Ag को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। दो मिलके एक प्रोडक्ट बना, कॉम्बिनेशन, 1 से 2 हो गए डीकंपोजिशन, 1 से 2 हो गए डीकंपोजिशन, ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया। तो टाइप ऑफ रिएक्शंस अलग से वीडियो भी है, देख सकते हो सारा। 1 से 2 हो गए डीकंपोजिशन, ये क्या हो गया? मैग्नीशियम ने उसी सीरीज में देखो, मैग्नीशियम ऊपर है आयरन से, तो मैग्नीशियम ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया? 1 से 2 बन गए डीकंपोजिशन। ये क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ आयंस आ गया, Na के साथ SO4 आ गया और इसके साथ ये आ गया।
तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये नोट करो, ये आपको अपने आप बताना है किस टाइप के रिएक्शन है। ये भी आपको अपने आप करना है, होमवर्क है, किस टाइप के रिएक्शन है। इतनी रिएक्शन की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब तीसरी टाइप क्या आएगी? इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है तीसरा, कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है, रिड्यूस्ड कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये चार चीजें पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, और जो रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। पहली बात में लेंगे हम, दूसरी इक्वेशन लेते हैं। Fe2O3 में से ऑक्सीजन, क्या डेफिनेशन बताई हुई है? ऑक्सीडेशन क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, ऑक्सीजन का रिडक्शन क्या है? उल्टा इसका, ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब Fe2O3 में से O3 खत्म हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का लॉस है तो क्या है? ये रिड्यूस हो गया। कौन? Fe2O3। जो रिड्यूस होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। CO में एक ऑक्सीजन और जुड़ गया, एडिशन हो गया, गेन हो गया, तो ऑक्सीडाइज कौन हो गया? CO। जो ऑक्सीडाइज हुआ वही रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें MnO2 में से O कम हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो क्या हो गया? ये रिड्यूस हो गया, और जो रिड्यूस हुआ वही क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्यूमिनियम में गेन हुआ है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीडाइज हुआ, जो ऑक्सीडाइज हुआ वही रिड्यूसिंग एजेंट है। CuO में से Cu लॉस हो गया ऑक्सीजन का लॉस हो गया तो रिड्यूस हो गया, जो रिड्यूस हो गया वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2 में O जुड़ गया, ऐड हो गया, तो ऑक्सीडाइज हो गया, और जो ऑक्सीडाइज है वही रिड्यूसिंग एजेंट है। अब करते हैं हम इन दो की बात। इनमें ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो इसको देखेंगे हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब यहां ध्यान रखना है, मेटल जो होंगे वो लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन का, नॉन मेटल गेन करेंगे। अब मेटल कौन है? आयरन है, इसमें लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑक्सीडाइज है, ऑक्सीडेशन है, और जो ऑक्सीडेशन है वही रिड्यूसिंग एजेंट है। सल्फर क्या करेगा? नॉन मेटल है, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? रिड्यूस्ड। बस मेटल नॉन मेटल, इसमें कैल्शियम मेटल है, तो कैल्शियम क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडाइज, वही यहां आ गया। दूसरा जो है क्लोरीन यहां आ जाएगा। तो ये टाइप भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नोट करो, आपको अपने आप करना है। वही चारों चीजें बतानी है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तीन टाइप के क्वेश्चन कर लिए हमने। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, टाइप ऑफ इक्वेशन बताना, टाइप ऑफ रिएक्शन बताना, और तीसरा ऑक्सीडेशन और जो है भी कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इस तरह। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश। ये ध्यान रखना है। एक्टिविटी 1 पॉइंट, एक्टिविटी बड़े गौर से करनी है।
पिछला वीडियो ध्यान से देखना है, जिसको अभी समझ में नहीं आया उसमें सारी एक्टिविटी एक्सप्लेन की गई है। एक्टिविटी 1.4 में साफ था कि व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं हम किसका, क्विक लाइम का, और क्विक लाइम को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो सब्सटेंस क्या है इसमें, क्विक लाइम है, फॉर्मूला क्या इसका CaO। राइट द रिएक्शन विद वाटर, ये सारा उसमें किया हुआ है, कई जगह आ गया CaOH2, और इसमें बड़ी हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। Double amount of, why is the double amount of gas collected in one of test tubes in electrolysis of water? एक्टिविटी 1.7 समझाई हुई है, पिछले वीडियो में देख सकते हो, उसमें डिटेल में बताया हुआ है। वाटर है, वाटर को जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। इसको बैलेंस करोगे, O2 है तो यहां 2 लगाएंगे, ये वाला। अब इसमें ध्यान रखो, हाइड्रोजन डबल है, ऑक्सीजन 1 टाइम है, तो हाइड्रोजन गैस डबल होगी। अब सारी डिटेल कैसी है वो आप एक्टिविटी 1.7 चेक करेंगे पिछले वीडियो में। गैसेज कौन कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, वैसे भी ध्यान रख सकते हो, इसमें सिंपल H2O है, H2O में देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो हाइड्रोजन डबल आएगी। Why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped? एक्टिविटी 1.9 कराया हुआ है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, 2 टेस्ट ट्यूब में लिया था, एक में कुछ नेल्स डाल दी थी, नेल्स डालने के बाद कुछ टाइम के बाद 15-20 मिनट के बाद दोबारा चेक किया, नेल्स बाहर निकाली, उनका कलर चेंज हो गया और सॉल्यूशन का कलर फेड हो गया। तो क्या हो जाएगा इसमें, कलर उसका फेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयरन क्या करेगा, आयरन था, कॉपर सल्फेट था। रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे आप, आयरन ऊपर है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, और ये नीचे आएगा, कौन है आगे, तो आयरन इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, फीड हो जाएगा। एक्टिविटी 1.9 देखनी है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये मैं यहां कराऊंगा नहीं, 2 तरह की एक्टिविटी है, 1.2 और 1.10। 1.2 में तो क्या था, लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड था, बाद में प्रेसिपिटेट बना था लेड आयोडाइड का, और ये थी एक्टिविटी 1.10। तो ये दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों प्रेसिपिटेशन भी है, दोनों में प्रेसिपिटेट बनते हैं। इसमें प्रेसिपिटेट क्या बनेगा, BaSO4, इसमें प्रेसिपिटेट क्या बना था, लेड आयोडाइड। येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बना था, ध्यान होगा। तो एक्टिविटी 1.2, 1.10। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन है भाई। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, वैसे तो पिछले उसमें समझा दिया मैंने। एक्सोथर्मिक क्या है, जिसमें हीट रिलीज होगी, केमिकल रिएक्शंस विच अगर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट बाहर निकलेगी, C+O2 CO2 हीट बाहर निकलेगी इस प्रोसेस में, 2H2 + O2 2H2O हीट बाहर निकलेगी इस प्रोसेस में, तो ये एक्सोथर्मिक है। और केमिकल रिएक्शन विच अगर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट को जो लेगा, यानी पहले हमें हीट करना पड़ेगा, N2 + O2 इनको हीट करेंगे तब ये बनेगा, तो पहले ही उसमें हीट बाहर प्रोडक्ट के साथ निकलेगी, इसमें हमें शुरू में हीट करना पड़ेगा। अमोनिया को हीट किया तो ये एंडोथर्मिक है। हीट जिसमें बाहर प्रोडक्ट के साथ होगी, एक्सोथर्मिक जिसमें हमें शुरू में हीट करना पड़ गया, जैसे डीकंपोजिशन रिएक्शन की थी हमने, हीट वाली भी की थी, थर्मल डीकंपोजिशन, वो एंडोथर्मिक है। इलेक्ट्रोलिसिस वो एंडोथर्मिक है। सनलाइट का यूज किया था वो एंडोथर्मिक है। वाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एक्सोथर्मिक, ये भी मैंने पिछले वीडियो में भी समझा दिया था। रेस्पिरेशन होता है, अब कई बच्चे समझते हैं सांस लेना, वो ब्रीदिंग हो गया। रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन अंदर जाकर रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बनाएगी, उस प्रोडक्ट बनने में एनर्जी निकलेगी। हीट क्या थी, हीट भी एक एनर्जी थी, तो इसलिए एक्सोथर्मिक है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी नीड एनर्जी, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन food is broken down into simpler substances. For example, rice, bread and potatoes contain carbohydrates
दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। तो जो हम भोजन खाएंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होगा, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन से कंबाइन करके। ऑक्सीजन कहां से आई? सांस द्वारा हमने अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जो हम बाहर छोड़ते हैं, वाटर बनेगा, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी एक किस्म से जैसे हीट भी एनर्जी थी, तो ये बाहर हीट की फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में जो है बाहर निकला है, तो इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं सारे प्रोसेस को। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज हुई है, इसलिए एक्सोथर्मिक है। Why are decomposition reactions called the opposite of combination? बड़ा सिंपल सी बात है। डीकम्पोजिशन एक रिएक्टेंट ब्रेकअप होकर के टूट करके दो या दो से ज्यादा बनाए, कॉम्बिनेशन दो या दो से ज्यादा मिल करके एक बनाए, तो अपोजिट ही है। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज इन विच ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर, एक से एक जो है दो या दो से ज्यादा बन जाएंगे। ऑन द अदर हैंड कॉम्बिनेशन क्या है? इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल, इसलिए एक दूसरे के अपोजिट है। उसमें दो या दो से ज्यादा मिलकर सिंगल बनाएंगे, कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन में सिंगल होगा, वो ब्रेक होकर के टू और मोर देन टू बनाएगा, तो एक दूसरे के अपोजिट है। एक इक्वेशन से समझ सकते हो, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया हमने, इन्हीं को दोनों को कंबाइन करा के फिर वाटर बन गया। यहां कंबाइन हुआ दो का, सिंगल बन गया, यहां सिंगल था दो बन गए, तो एक दूसरे के अपोजिट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट को कभी कभी हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में तो क्या होगा? रिएक्टिविटी सीरीज का यूज होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, वो डिस्प्लेसमेंट है। जैसे जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर है, कॉपर सल्फेट में से इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है? इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म टू अदर कंपाउंड्स बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस का एक्सचेंज होगा इसमें, और ग्रुप ऑफ आयंस। फॉर एग्जांपल इन द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड, एक रिएक्शन लिख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम क्लोराइड एक्सचेंज क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट बन जाएगा और HCl बन जाएगा। अब सल्फेट ये एनायन कहां चले गए? Ba के साथ हो गए, और ये एनायन कहां चले गए? H2 के साथ हो गए, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया जिसमें, वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही है। रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। ये तो इसमें लिख दिया, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था कॉपर मेटल के। अब सीरीज में देखेंगे हम, कॉपर ऊपर आएगा, ये लास्ट के चार याद रखने हैं। कौन है आगे आओ, दो सेंटेंस याद रखने हैं, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। अब इसमें कॉपर ऊपर है, तो ये डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन 1.2 एक्टिविटी, 1.10 एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटी कर लेना। जो मैंने बताया था, अभी पीछे आया था, जो डबल डिस्प्लेसमेंट है वही दोनों प्रेसिपिटेशन भी है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन वैसे मैंने बता दिया भाई, ये इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन बताना है। तो ऑक्सीजन का गेन होगा तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का लॉस होगा या रिमूवल होगा तो रिडक्शन है। अगर पर्टिकुलर उन्होंने पूछा कि ऑक्सीजन के संदर्भ में ही बताना है, ऑक्सीजन के गेन या, तो ऑक्सीजन का गेन होगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का लॉस होगा तो रिडक्शन। ये एग्जांपल पीछे बहुत आ चुके हैं। ऑक्सीजन का गेन हो गया है, इसमें ऑक्सीडेशन हो गया, इसमें ऑक्सीजन का गेन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इसमें ऑक्सीजन लॉस हो गया, रिडक्शन हो गया, इसमें ऑक्सीजन लॉस हो गया, रिडक्शन हो गया। शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, अब कलर याद रखना है, ब्राउन कलर का एलिमेंट है
ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक। एनसीईआरटी में दो चीजें आई है, सिल्वर का भी बताया है कि ब्लैक बनता है जब हवा में रखते हैं हम इसको, और कॉपर भी ब्लैक हो जाता है, लेकिन दोनों में फर्क है। यहां उन्होंने कहा ब्राउन कलर का है, तो ब्राउन कलर का क्या होगा, कॉपर होगा। तो एलिमेंट क्या है, कॉपर है। ब्लैक हो जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड की जो कोटिंग है वो ब्लैक है। सिल्वर ब्लैक होगा सल्फाइड के साथ, ध्यान रखना है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ये सल्फाइड के साथ, H2S में से सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है। Why do we apply paint? ये तो सिंपल सी बात है, क्रोजन खत्म करने के लिए पेंट करते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन भरते हैं हम उसमें। चिप्स में भी नाइट्रोजन होती है, चिप्स के पैकेट में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन होके जो ये खाना का आइटम है ये खराब हो जाएगी। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो, उसके लिए नाइट्रोजन का यूज किया। नाइट्रोजन यहां इस केस में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ऑक्सीडेशन को रोकता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है कुछ। कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स। अब एक्स वाई ये बताना है, अलग आंसर इसमें लिखे हुए हैं। ये एक्टिविटी थी, आपको ध्यान हो, लेड नाइट्रेट की, पोटेशियम आयोडाइड की, एक्टिविटी 1.2। ये एक्वियस सॉल्यूशन था, ये एक्वियस सॉल्यूशन था। ये क्या बना था, प्रेसिपिटेट बना था, येलो कलर का, ये सॉलिड है। तो एक्स क्या है, सॉलिड है। वाई क्या है, ये एक्वियस ही है। इसमें कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, और क्या बनेगा, कॉपर रिएक्टिव ज्यादा था सिल्वर से, तो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, 2Ag, ये 2Ag। तीसरे में सॉलिड एक्वियस क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन था एक्वियस, तो एक्वियस सॉल्यूशन था, तो ये जिंक सल्फेट भी एक्वियस बनेगा, और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड सॉलिड, इसमें यहां एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स बताना है। तो ध्यान होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, तो यहां एक्स क्या है, हीट है। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट। पोटेशियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से मिक्स हुआ। इनसोल्यूबल व्हाइट सब्सटेंस, इनसोल्यूबल जो भी होगा वो प्रेसिपिटेट है। राइट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन लिख सकते हो, अब तक आ गई आपको बनानी। किस तरह की रिएक्शन है ये एनायन इसके साथ हो गए और ये इसके साथ हो गए, डबल डिस्प्लेसमेंट है और प्रेसिपिटेट बना है। जहां भी वर्ड लिखा जाए इनसोल्यूबल, ये प्रेसिपिटेट्स होगा, तो ये प्रेसिपिटेशन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट डीकंपोजेस विद द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर। सल्फर की गंध आएगी। ये है एक्टिविटी 1.5। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए थे, ये ग्रीन कलर के होते हैं। कलर याद रखने हैं सभी एक्टिविटी में, जहां जहां भी कलर आए हैं। हीट करेंगे तो वाटर अलग हो गया, फेरस सल्फेट रह गया, ये व्हाइट हो गया। फिर इसको हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड हो गया, ये ब्राउन हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया एक्चुअल में। तो इसका कलर याद रखना है, रेडिश ब्राउन। अगर डायरेक्ट आए कि फेरस सल्फेट का बाद में जो है फेरिक ऑक्साइड है, तो कलर कैसे चेंज हो गया, तो डायरेक्ट लिखना है ग्रीन टू रेडिश ब्राउन, ग्रीन से रेडिश ब्राउन। बाकी अलग अलग स्टेप की बात करेंगे तो पहले ग्रीन से जब वाटर अलग होगा तो व्हाइट बनेगा, फिर व्हाइट के बाद ये रेडिश ब्राउन बनेगा। तो केमिकल रिएक्शन ये एक्टिविटी आप देख सकते हो 1.5 में कराया हुआ है। किस तरह के रिएक्शन है ये, 1 से 3 बन गए आगे, तो डीकंपोजिशन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वाई डू फायर फ्लाइज ग्लो एट नाइट। जुगनू रात को टिमटिमाते हैं, क्यों? फायर फ्लाइज ग्लो एट नाइट बिकॉज दे हैव ए प्रोटीन। दो बातें याद रखनी है, एक तो जुगनू
उनके बॉडी में प्रोटीन होता है, प्रोटीन का नाम याद रखना है लूसीफरीन, लूसीफरीन इन देयर बॉडीज। द प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एक एंजाइम भी है उनकी बॉडी में, उसका नाम क्या है लूसीफेरेज। प्रोटीन है लूसीफरीन और एंजाइम है लूसीफरेज। अंडरगोज एरियल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी। तो जुगनू के बॉडी में एक प्रोटीन है लूसीफरीन, एक एंजाइम है लूसीफरेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये प्रोटीन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, लाइट इमिट करेगा, लाइट निकालेगा, देयरफॉर दे ग्लो एट नाइट। लेकिन ये लाइट ठंडी होगी, ध्यान रखना है, गर्म नहीं है। लाइट बनेगी लेकिन हीट नहीं बनती उसमें। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें भी केमिकल रिएक्शन है उनके रात को टिमटिमाने में, जगमगाने में। ग्रेप्स हैंगिंग ऑन द प्लांट डोंट फर्मेंट, प्लांट पे जब ग्रेप्स होते तो खराब नहीं होते, वे फर्मेंट नहीं होते, बट आफ्टर बीइंग प्लक्ड फ्रॉम द प्लांट, उनको निकाल लो, तोड़ लो तो फर्मेंटेड हो जाते हैं, बाद में खराब हो जाते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन डू दीज ग्रेप्स फर्मेंट, कैसे क्यों खराब होते हैं, और इज इट ए केमिकल और फिजिकल, ये फिजिकल चेंज है केमिकल। अगर ध्यान हो एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज, उसमें थर्ड या फोर्थ लाइन है ये, पहली लाइन मेरे को ध्यान नहीं है, दूसरी में था कि आयरन तवा को एक्सपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरी लाइन या चौथी लाइन है कि ग्रेप्स फर्मेंटेड होते हैं तो कैसी रिएक्शन है, तो केमिकल है, तो मैंने वहां समझा ही दिया था। ग्रेप्स व्हेन अटैच्ड टू द प्लांट्स आर लिविंग इन नेचर, नेचर में है, नेचर में है तो ड्यू टू देयर ओन इम्यून, अपना इम्यून सिस्टम है उनका, दे डोंट अंडरगो फर्मेंटेशन। हाउएवर व्हेन दीज आर प्लक्ड दे आर नो लॉन्गर लिविंग इन नेचर, जब उनको तोड़ लिया वो नेचर में नहीं है उस पोजीशन में जिसमें होने चाहिए, तो अंडर अनएरोबिक कंडीशंस, अवायवीय श्वसन बोलते हैं, अवायवीय, वायु ना हो, वायु ना हो का मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस होनी चाहिए, ऑक्सीजन और हवा ना हो तो ऐसी जगह कुछ माइक्रोब्स है, कुछ सूक्ष्म जीव हैं, वो उनको सड़ा देते हैं, गला देते हैं, और इसी से अल्कोहल बनता है। तो ये एक केमिकल चेंज है, ये मैंने एनसीईआरटी पिछले उसमें वीडियो में भी समझा दिया था। विच अमंग द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल, इस तरह भी आ सकता है भाई। पेट्रोल का इवेपोरेशन, पेट्रोल क्या था, लिक्विड था, इवेपोरेट हो गया, गैस बन गया, चेंज ऑफ स्टेट हुई है, तो कैसी चेंज हो गई, ये फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ एलपीजी, एलपीजी बर्न करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हीट निकलेगी, तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। हीटिंग ऑफ आयरन रोड टू रेड, एक आयरन रोड ले ली, इतना हीट कर दी कि लाल हो गई, बाद में ठंडा करेंगे फिर दोबारा वैसी पोजीशन में आ जाएगी, तो कैसी चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। कडलिंग ऑफ मिल्क, दूध की दही बन गया, अब दही से दोबारा दूध तो नहीं बन सकता, उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, कुछ बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करते हैं, तो कैसी चेंज है, ये केमिकल चेंज है। सब्लिमेशन ऑफ सोडियम अमोनियम क्लोराइड, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है जिसमें वैसे तो जैसे बर्फ है, बर्फ को मेल्ट करोगे लिक्विड बन जाएगा, फिर बाद में गर्म करके गैस बन जाएगा। सब्लिमेशन होता है जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनती है, ये कैसा प्रोसेस है, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गई है, ये एक उसकी चेंज ऑफ स्टेट है, तो कैसी चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। देखो सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज, क्यों, सिल्वर जो है HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, सिल्वर मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl बिकॉज इट इज प्लेस्ड बिलो द हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज जो करेंगे हम, काशीनाथ का सारा कर लेना, लास्ट में आएंगे, हाइड्रोजन आता है लास्ट में, आलू जरा धीरे पकाता है, हाइड्रोजन, उससे नीचे 4 है, कौन है, आगे आओ, तो Ag तो क्या है, उससे नीचे है हाइड्रोजन से, तो इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, रिएक्शन इसमें नहीं होगी। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर राइजेस व्हेन एल्यूमिनियम इज एडेड, एल्यूमिनियम को ऐड करेंगे HCl में तो रिएक्शन हो जाएगी, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, बड़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है भाई ये,
और एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सोडियम की रिएक्शन HCl के साथ Na+HCl। सोडियम बहुत रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तुरंत रिएक्ट करेगा। सोडियम मेटल रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl, हाइड्रोजन निकलेगी तुरंत, और बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है ये, और हाइड्रोजन एकदम आग पकड़ लेगी, एक्सप्लोजन भी हो सकता है। Some bubbles of gas are seen when lead is reacted with acid। lead की रिएक्शन होगी एसिड के साथ तो हाइड्रोजन निकलेगी, बबल्स अपीयर होंगे। lead कहां है? इससे ऊपर है, तो lead जो है रिएक्शन करके हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा। Substance X which is oxide of group 2 element is used intensively in cement industry। ये भी एनसीईआरटी में ही बात आई हुई है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन व्हाइट वॉश का काम आएगा और सीमेंट इंडस्ट्री में, तो ध्यान रखना है। एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना है। सीमेंट इंडस्ट्री में है तो तुरंत आपको ध्यान आ जाना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइन। दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन्स, हड्डियों में भी होते हैं भाई, ये हमारी हड्डियों में। ग्रुप 2 का है ये, ग्रुप 2 मेटल नॉन मेटल में आप पीरियोडिक टेबल देखोगे उसमें समझ में आएगा। हमारी बोन्स में भी है, उसमें कहा बोन्स में किस फॉर्म में है ये? कैल्शियम फॉस्फेट। बोलते हुए ना कई बार शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई। ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन व्हिच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ये रिएक्शन कई बार आ गई, बहुत सी इसमें हीट भी निकलती है। नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस का करेंगे, उसमें समझ में आएगा आपको। तो ये जो बेस बना है CuS2 बेस, बेसिक सॉल्यूशन है, और बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू करता है। तो कैसे कैसे पहचान पता लगा एक्स का? सीमेंट इंडस्ट्री में ये पता लग गया। हड्डियों में भी कैल्शियम होता है भाई, और जब इसका हाइड्रोक्साइड बनेगा वो रेड लिटमस को ब्लू करेगा। Why do we store silver chloride in dark colored bottles? सिल्वर एक्टिविटी 1.8 देखनी है। उसमें क्या था कि सिल्वर क्लोराइड को हमने रख दिया खुले में सनलाइट में। सिल्वर क्लोराइड क्या था? व्हाइट था, बाद में वो सिल्वर अलग हो गई, ग्रे बन गई। तो सनलाइट से बड़ी जल्दी रिएक्शन करता है ये। सिल्वर क्लोराइड इज व्हाइट सॉलिड बट इट इज वेरी सेंसिटिव टू सनलाइट। ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट इट डिकम्पोज टू ग्रे सिल्वर। सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग कर देगा तुरंत ये, इसलिए इसको कहां रखते हैं हम? डार्क कलर्ड की बोतल्स में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज करते हैं। अब तो ब्लैक एंड व्हाइट इतनी नहीं रही, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, उसमें सिल्वर क्लोराइड का या सिल्वर ब्रोमाइड का, इनका यूज करते हैं। मैग्नीशियम रिवर्ट इन ऑक्सीजन, ये तो एक्टिविटी 1.1 आ गई। व्हाइट कंपाउंड एक्स accompanied by emission of light, क्या बनता है उसमें व्हाइट कंपाउंड? MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये व्हाइट पाउडर है, एक्टिविटी 1.1 में था। इफ द बर्निंग इज नाउ प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, अगर ये बर्निंग नाइट्रोजन में हो, ये भी इक्वेशन आ गई, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम में नाइट्राइड बनेगा, Mg3N2। तो X क्या था? MgO, और Y क्या है? मैग्नीशियम नाइट्राइड। इक्वेशन लिख सकते हैं, पहले आ चुकी है बैलेंस करने में दोनों। जिंक लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट HCl। जिंक जो है रिएक्शन करेगा, जिंक कहां है? रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये हाइड्रोजन लिबरेट कर देगा। Whereas कॉपर डज नॉट, कॉपर नहीं करेगा। क्यों? हाइड्रोजन आलू सारा करके पकाता है पे रुक जाता है। कौन है? आगे आओ। कॉपर कहां है? नीचे है हाइड्रोजन से, इसलिए कॉपर रिएक्शन नहीं कर सकता। ये रिएक्टिविटी सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के कई रिएक्शन आएगी, वो कंफ्यूज कर देंगे आपको। वो कहेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट विद HCl, और कई बच्चे इसको जो है कॉपर क्लोराइड बढ़ा देंगे।
सिल्वर आर्टिकल जनरेट टर्न्स ब्लैक, बताया था मैंने। कॉपर ब्लैक होगा ऑक्साइड बनने से, सिल्वर ब्लैक होगा सल्फाइड बनने से। मैंने केप्ट इन ओपन फॉर फ्यू डेज, आर्टिकल वन रब्ड विद टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट शाइनिंग। टूथपेस्ट से अगर उसको हम रगड़ेंगे दोबारा शाइनिंग आ जाएगी। क्यों? वाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक? क्यों ब्लैक हुए? वही मेटल सच एज सिल्वर आर अटैक्ड बाय एयर, मॉइस्चर, एसिड्स, गैसेज प्रेजेंट इन एयर, फॉर्म अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ऑन देयर सरफेस। एक लेयर बन जाएगी, सिल्वर टार्निश खराब हो जाएगा, ब्लैक कोटिंग बन जाएगी और इसको बोलते हैं करोजन। किस चीज की बनी है? सल्फाइड की। नेम द ब्लैक सब्सटेंस, क्या बनेगा? ब्लैक सब्सटेंस क्या है? बिकॉज सिल्वर रिएक्ट्स विद H2S में से सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा ये, तो क्या बनाएगा? Ag2S, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा। कॉपर भी ब्लैक होगा हवा में रखने से, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। सिल्वर भी ब्लैक होगा लेकिन सिल्वर सल्फाइड बनाएगा। टूथपेस्ट में क्या है? टूथपेस्ट जनरली कंटेन्स ट्रेसेज ऑफ, उसमें एक हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है H2O2। ये दोबारा रिएक्ट करके उसको सरफेस को दोबारा रिस्टोर कर देगा, पहले वाली पोजीशन में ले आएगा। ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, ये ब्लू कलर का पाउडर है पैरेंट ट्यूब में, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ब्राउन गैसेज। ब्राउन गैस का जहां जिक्र आया था ये मैंने अलग लिख दिया, एक्टिविटी 1.6 में आया था। एक्टिविटी 1.6 में लेड नाइट्रेट को गर्म किया था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी थी। ये ब्राउन है, ब्राउन गैस तुरंत याद आ जानी चाहिए, NO2। ये अलग एक्टिविटी है। इसमें क्या था? इसमें है कॉपर नाइट्रेट, हीट किया, क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक, पता ही है ब्लैक होता है कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन, ब्राउन गैस, ब्राउन गैस अपने आप ही ध्यान आने चाहिए, NO2। तो ब्राउन गैस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कैसी रिएक्शन है? सिंगल से 3 बन गए, डिकम्पोजिशन। व्हाट कुड बी द पीएच? पीएच रेंज पढ़ेंगे हम एसिड बेस में अगले चैप्टर में, लेकिन उसमें डिटेल में समझ आएगा। इसमें क्या है? जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये एसिडिक ऑक्साइड है और एसिड का पीएच एक स्केल होती है, 7 होता है न्यूट्रल का। 7 से लेस होगा एसिड, वो एसिडिक होंगे, और 7 से ज्यादा है जिनका वो बेसिक होंगे। अब ये क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड है तो इसकी पीएच क्या होगी? लेस देन 7 है। व्हाट हैपेंस मैंने पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट, कर लिया ये, कई बार कर सकते हो अपने आप। एल्यूमिनियम इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी कर चुके हैं हम। सिल्वर इज एडेड टू कॉपर सल्फेट, ये भी कर चुके। कौन है? आगे आओ। सिल्वर अलग है, जो सेपरेट है वो देखना है। सिल्वर नीचे है, लेस रिएक्टिव है, तो इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये कर चुके हम। इस वीडियो में इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हुए। अब कुछ प्रीवियस ईयर्स के सीबीएसई क्वेश्चन लेते हैं हम। ये क्वेश्चन 2012-13 में आया हुआ है, 2012-13 में। गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक। एक्टिविटी 1.4, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम की रिएक्शन की थी, क्या बन गया था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को स्लेट लाइम भी बोलते हैं, और इसमें हीट निकलती है बहुत। तो ये कॉम्बिनेशन भी है, एक्सोथर्मिक भी है। इसमें ये मैंने कई बार करा दिए, बहुत सी इक्वेशंस करा दी, कम से कम 15-20 देख सकते हो। क्या पूछा इसमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो रिड्यूस होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो ऑक्सीडाइज होगा। अब H2S में से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है? ऑक्सीजन का गेन या हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये अगला कर सकते हो आप। टेस्ट एंड स्मेल जो है ऑयली फूड्स की, उसके लिए क्या करते हैं हम? जो स्मेल चेंज हो जाती है या टेस्ट चेंज हो जाता है ऑयली फूड्स का, इसको क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। हिंदी में विकृत गंधिता, उनकी स्मेल चेंज हो जाएगी, खराब हो जाएगी।
2012-13 में आया हुआ क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी शो डीकंपोजिशन रिएक्शन इन विच लाइट इज यूज्ड, एक्टिविटी 1.8 करनी है। बताया हुआ है सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट लेंगे हम, क्या हो जाएगा, ये व्हाइट कलर का है, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गई, ये ग्रे कलर हो जाएगा। ये सारा का सारा जो है उसमें एक्टिविटी 1.8 में कर सकते हो। सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन ए कंटेनर एंड वाटर वाज एडिड, वही क्वेश्चन है ये। सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, क्विक लाइन, वाटर के साथ रिएक्शन किया, क्या हो गया, CaOH ट्वाइस। बहुत बार आ गई है रिएक्शन, प्लस हीट। दो ऑब्जर्वेशन देनी है, एक तो ये क्या है, विग्रस रिएक्शन है, बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा, और दूसरा क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी। ये दो ऑब्जर्वेशन इसमें लिख सकते हो। बैलेंस्ड इक्वेशन ये लिख दी मैंने, इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो। स्टेट द काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन फॉलोइंग, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। कंबशन ऑफ कोल, हवा में कोयले का जलना, कार्बन का जलना, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कॉम्बिनेशन है। हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, तो डीकंपोजिशन है। और क्योंकि हीट करने से होगा इसलिए थर्मल डीकंपोजिशन है। 2014-15 में आया हुआ है। ड्रॉ ए नीट एंड लेबल डायग्राम टू शो द फॉलोइंग एक्टिविटी, सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रैन्यूल्स, एक्टिविटी नंबर क्या है, ये 1.3, पूरा डिटेल में समझाई हुई है। कौन सी गैस निकलेगी इसमें, जिंक H2SO4 से रिएक्शन करेगा, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस इसमें बाहर निकलेगी। नेम द गैस हाइड्रोजन। टेस्ट कैसे करते हैं हाइड्रोजन को, बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो एक आवाज आएगी, पॉप की आवाज आएगी, तो हाइड्रोजन का हमेशा जब जलाएंगे एक साउंड आएगी पॉप, तो पॉप साउंड देंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वाइज वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड कर चुके हम, पहले क्वेश्चन आ गया है एनसीईआरटी में भी, एक्टिविटी 1.7 में इसका वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो ये तो आ गया 1.7 में। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ये भी कर लिया हमने, कहां, एक्टिविटी 1.2। पोटेशियम आयोडाइड था, लेड नाइट्रेट था, तो लेड आयोडाइड बनेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये बैलेंस कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो, एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.7। अब गौर किया होगा आपने, सारे मैक्सिमम क्वेश्चन एक्टिविटी से रिलेटेड है। 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वाज टेकन इन चाइना डिश एंड हीटेड, कॉपर ले लिया, हीट किया तो ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, व्हाट चेंज टेक प्लेस, क्या चेंज होगा इसमें, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। कैसे होता है कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक होता है। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड, जो ये सब्सटेंस बना इसमें फिर हाइड्रोजन पास की, तो दोबारा क्या होगा, विजिबल चेंजेस सीन इन, गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, दोबारा क्या होगा, कॉपर फिर अलग हो जाएगा, और कॉपर कैसे होता है, फिर दोबारा ब्राउन हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। 1920 में आया हुआ है। मेंशन विद रीजन द कलर चेंजेस, सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट, बता दिया था, सिल्वर क्लोराइड क्या था, व्हाइट था, आ गया व्हाइट था, बाद में ग्रे हो गया। एक्टिविटी 1.18। कॉपर पाउडर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर को ऑक्सीजन में करेंगे, कॉपर ऑक्साइड बनेगा ब्लैक, कई बार आ चुका। जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। 2019-20 में आया हुआ है। अब तक जितने मतलब कर चुके हम सारे के सारे। कंपाउंड ए यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, पहले भी आ गया। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में क्या यूज करते हैं हम, क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड।
व्हेन डिजोल्ड इन वाटर, वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। बहुत बहुत बारी क्वेश्चन आ गई है आज इसमें वीडियो में। तो आइडेंटिफाई, ए क्या है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, बी क्या है, स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। लिस्ट टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसी की दो टाइप क्या है, दो कंबाइन होकर सिंगल बनाया, कॉम्बिनेशन है, साथ में हीट निकली है, तो एक्सोथर्मिक है। शाइनिंग मेटल एम ऑन बर्निंग गिव्स अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। कहां आया था डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, एक्टिविटी 1.1 में। मैग्नीशियम को जब, मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाएंगे डैजलिंग फ्लेम बनेगी। तो मैग्नीशियम, एम क्या है, मैग्नीशियम। व्हाइट पाउडर बनेगा, बता दिया था व्हाइट पाउडर कौन सा बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एम मैग्नीशियम, एन मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस्ड इक्वेशन कर सकते हो। डज एम अंडरगो ऑक्सीडेशन हुआ इसमें या रिडक्शन हुआ, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुई है तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन इज एडेड, तो ऑक्सीडेशन हो गया। एनी टू ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, एक्टिविटी 1.5 करा दिया मैंने। क्या आएगा इसमें, ग्रीन कलर चेंज होके रेडिश ब्राउन आ जाएगा, दूसरा स्मेल आएगी बर्निंग सल्फर की। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम मेटल। सोडियम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। इक्वेशन बना सकते हो अपने आप। ये 2020-21 में आया हुआ है। ये था चैप्टर नंबर 1। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, और मैक्सिमम इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे इसमें कवर हो गए। इसको ध्यान से करोगे तो ये चैप्टर अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।